अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स और चैप्टर के इन साइड में से आने वाले इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम बात करते हैं इस चैप्टर के इन साइड में से आने वाले इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। जो इस चैप्टर में से पहला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। ये इस चैप्टर में से कई दफ़ा डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हुआ क्वेश्चंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये वाला क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से कई दफ़ा डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस। यहाँ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन के बारे में भी बेटा वो कई दफ़ा ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। बाज़ वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछता है और समटाइम वो नहीं भी पूछता, वो डायरेक्ट जब वो क्या है फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में क्वेश्चन कर लेता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसने बच्चों आप लोगों ने इसको तैयार करना है। मैग्नेटिक सब्सटेंस वाले में टॉपिक में से ये क्वेश्चन है डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। इस चैप्टर में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट वाला स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, एनर्जी बैंड थ्योरी और फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस। ये वाले तीनों क्वेश्चंस इस चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों ने इस चैप्टर में से इस क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करना है। अब बेटा हम बात करते हैं इस चैप्टर के इन साइड में से आने वाले इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर के इन साइड में से आते हैं, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इसमें से आता है वो है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस दोनों के बारे में वो डिफाइन भी करने के लिए कह देता है, सम टाइम वो कहता है कि आप इसको में डिफरेंशिएट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर ग्लॉसी सॉलिड्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस वो कहता है कि डिस्टिंग्विश करें बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस, इनके बारे में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है शो दैट द यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर सेम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो एनर्जी बैंड थ्योरी वाले टॉपिक में से है, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और दो दफ़ा पेपर्स में बेटा ये आया हुआ है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि वाई कार्बन इज़ इंसुलेटेड बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। इस क्वेश्चन में वो बेटा ये पूछता है कि इन तीनों का ताल्लुक फोर्थ ग्रुप के साथ है, लेकिन इसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैं बट कार्बन जो वो क्या है इंसुलेटर है। इसका रीज़न क्या है वो आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर वाला क्वेश्चन बच्चों काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ये रिपीट क्वेश्चन होता है। इसमें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर। एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्यूरी टेम्परेचर। समटाइम ये क्वेश्चंस पेपर में इस तरह से भी आ जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर इन दोनों के इन बिटवीन में डिफरेंस क्या है, आपने वो भी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये कौन से होते हैं, इनके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरेसिटिविटी एंड रिटेंटिविटी, इनके बारे में डिस्क्राइब करें, इनमें डिफ्रेंशिएशन करें। ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं बच्चों। बेटा इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये वाले इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें से भी अगर देखें तो आपका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। उसके बाद नंबर 4 वाला बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ पेपर में। उसके बाद ये वाले जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं ये मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये नंबर 3 और नंबर 5 वाला भी कुछ हद तक जो क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट एंड फोर्थ वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड न्यूमेरिकल्स हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद बेटा हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं। आपके इसके ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। अगर आप इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और जो चैप्टर के इन साइड में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने बेटा आपको डिस्क्राइब किया। अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर में से आने वाला पेपर कवर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।